ये प्यारे पद एक अपूर्व संत के हैं। डुबकी मारी तो बहुत हीरे तुम खोज पाओगे। पलट उदास के संबंध में बहुत ज्यादा झांत नहीं है। संत तो पक्षियों जैसे होते हैं, आकाश पर उड़ते जरूर हैं, लेकिन पद चिन्ह नहीं छोड़ा जाते। संतों के संबंध में बहुत कुछ झांत नहीं है। संत का होना ही अज्ञात होना है। अनाम संत का जीवन अंतर जीवन है। बाहर के जीवन के तो परिणाम होते हैं इतिहास पर, इतिवृत्त बनता है। घटनाएं घटती हैं बाहर के जीवन की, भीतर के जीवन की तो कहीं कोई रेख भी नहीं पड़ ढहती। भीतर के जीवन की तो समय की रेत पर कोई अंकन नहीं होता। भीतर का जीवन तो शाश्वत, सनातन, समयातीत जीवन है। जो भीतर जीते हैं उन्हें तो वे ही पहचान पाएंगे जो भीतर जाएंगे। इसलिए सिकंदरों, हिटलरों, चंगेज और नादिर शाह, इनका तो पूरा इतिवृत्त मिल जाएगा, इनका तो पूरा इतिहास मिल जाएगा। इनके भीतर का तो कोई जीवन होता नहीं, बाहर ही बाहर का जीवन होता है, सभी को दिखाई पड़ रहता है। राजनीतिज्ञ का जीवन बाहर का जीवन होता है, धार्मिक का जीवन भीतर का जीवन होता है। उतनी गहरी आंखें तो बहुत कम लोगों के पास होती हैं कि उसे देखें। वह तो अदृश्य और सूक्ष्म है। अगर बाहर का हम हिसाब रखें तो संतों ने कुछ भी नहीं किया, तो सारा काम असंतों ने ही किया है दुनिया में। असल में कृत्य ही असंत से निकलता है। संत के पास तो कोई कृत्य नहीं होता। संत का तो कर्ता ही नहीं होता तो कृत्य कैसे होगा। संत तो परमात्मा में जीता है। संत तो अपने को मिटाकर जीता है, आपा मेट कर जीता है। संत को पता ही नहीं होता कि उसने कुछ किया, कि उससे कुछ हुआ, कि उससे कुछ हो सकता है। संत होता ही नहीं। तो न तो संत के कृत्य की कोई छाया पड़ती है और न ही संत के कर्ता का कोई भाव कहीं निशान छोड़ जाता है। पलटूदास बिल्कुल ही अज्ञात संत हैं। इनके संबंध में बड्ढी थोड्ढी सी बातें झांत हैं, अंगुलियों पर गिनी जा सकें। एक, उनके ही वचनों से पता चलता है गुरु के नाम का। गोविंद उनके गुरु थे। गोविंद संत भीखा के शिष्य थे, एक परम संत के शिष्य थे, और गोविंद उनके गुरु थे। संतों ने अपने बाबत चाहे कुछ भी न कहा हो, लेकिन गुरु का स्मरण किया है, जरूर किया है। अपने को तो मिटा डाला है, लेकिन गुरु में हो गए। अपने को पोंछ डाला, सब तरह से अपने को समाप्त कर लिया। उसी समाप्ति में गुरु से तो संबंध जुड़ता है। और परमात्मा की याद की है, लेकिन गुरु की याद को नहीं भूले हैं, क्योंकि परमात्मा से जिसने जुड़ाया उसे कैसे भूल जाएंगे। तो गोविंद उनके गुरु थे, यह बात झांत है। दूसरी बात जो उनके पदों से झांत होती है वह यह कि वे वणिक थे, वैश्य थे, बनिया थे। वह भी इसलिए झांत होती है कि वैश्य की भाषा का उपयोग किया है। जैसे कबीर जुलाहे थे तो कबीर के पदों में जुलाहे की भाषा का उपयोग है। स्वाभाविक, जीनी जिनी बीनी रे चदरिया। अब यह कोई दूसरा नहीं लिखेगा जिसने चदरिया कभी बीनी ही न हो। यह दूसरा नहीं लिख सकता। गोरा कुम्हार लिखेगा तो वह मटके बनाने की बात लिखता है। ऐसे इनके पदों में इनके वणिक होने का प्रमाण मिलता है। बद्धी मस्ती की बात कही है, कहा है कि मैं राम का मोदी, राम का बनिया हूं, राम को बेचता हूं, छोटी मोटी दुकान नहीं करता। सुनो ये अद्भुत वचन कौन करे बनी आई, अब मोरे कौन करे बनी आई। त्रिकुटी में है भरती मेरी, सुखमन में है गादी, 10वें द्वारे कोठी मेरी, बैठा पुरुष अनादि। इंगला पिंगला पलरा दूनो, लागी सुरती की ज्योति, सत्य सबद की डांडी पकड़ूं, तौलों भर भर मोती। चांद सूरज दो करें रखवारी, लगी सत्य की ढेरी। तुरिया चरही के बेचन लागा, ऐसी साहिबी मेरी। सतगुरु साहिब की हाथ सिपारस, मिली राम मुदियाई। पलटू के घर नौबत बाजत, नीति उट्टे होती सबाई। सतगुरु साहिब की हाथ सिपारस, तो गुरु ने सिफारिश कर दी परमात्मा से, लिख दी चिट्ठी मेरे नाम। उनकी बिना सिफारिश के तो कुछ होता नहीं। अपने से तो मैं पहुंच नहीं सकता था, वह तो उनकी सिफारिश से पहुंच गया। नहीं तो कहाँ मुझे पता परमात्मा का। सतगुरु साहिब की हाथ सिपारस, मिली राम मुदियाई। खूब सिफारिश की, तब से राम का मोदी हो गया, राम का बनिया हो गया, तब से राम को ही बेचता हूं। और ये सारे शब्द तुरिया चरही के बेचन लागा। 4 अवस्थाएं हैं चेतना की, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरिया। कहते हैं पलटू कि तीनों को पार कर गया। तुरिया चरही के बेचन लागा, ऐसी साहिबी मेरी। अब मैं तुरिया ही बेचता हूं, अब तो मेरे पास कुछ है भी नहीं। मेरी मस्ती देखो, मेरी साहबी देखो, मेरा धन देखो, मैं तुरिया बेचता हूं। चांद सूरज दो करें रखवारी, लगी सत्य की ढेरी। सत्य सबद की डांडी पकड़ूं, तौलों भर भर मोती।
अब और तो कुछ बचा नहीं, मोती ही लुटा रहा हूं। मगर यह भाषा वैश्य की है। कौन करे बनियाई, अब मोरे कौन करे बनियाई। त्रिकुटी में है भर्ती मेरी, सुखमन में है गादी, अति महासूक्ष्म में गादी जमा कर बैठ गया हूं, और त्रिकुटी में मेरा धन है अब। तीसरा नेत्र खुला है, वहां मेरी असली संपदा है। 10वें द्वारे कोठी मेरी, 9 द्वार से हम परिचित हैं। ये जो 9 छेद हैं शरीर में, ये 9 द्वार कहते हैं संत। आंख, कान, नाक, ये जो 9 छेद हैं शरीर में, 1/10वां छेद भी है, उसमें सरक गए तो परमात्मा में पहुंच गए। वह दिखाई नहीं पड़ता, वह तुम्हारे अंतरतम में है, वह परम छिद्र है। उसको 10वां द्वार कहाँ है? 10वें द्वारे कोठी मेरी, बैठा पुरुष अनादि। इंगला पिंगला पलरा धूनो, लागी सूरत की ज्योति। इंगला पिंगला को कहते हैं 2 पलढ़े हैं मेरे तराजू के। सत्य सबद की डांडी पकड़ूं, और उन दोनों के बीच में सत्य की डांडी है, सत्य का संतुलन है। ये जो भाषा है ये वणिक की है। आज इतना ही।